बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज 18 सितंबर 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है सऊदी अरब की फ़्लाइट्स की तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब के लिए परवाज़ों में इजाफा, इजाज़तनामा 2 दिन में मुतवक्का। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन के 1,27,000 इकामा होल्डर कुवैत वापस नहीं आ सकेंगे। हमारी चौथी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में दफ्तर में किन चीज़ों को छूने से कोरोना लग सकता है। हमारी आज की पांचवी और आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब के शहर रियाद में चोरों का गिरोह गिरफ्तार, 17 कारें बरामद। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स की तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जुमेरात से शुरू होने वाली 30 सितंबर तक की 23 परवाज़ों की तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुकी हैं। मुसाफिरों के रश को देखते ही PIA की इंतज़ामिया ने मज़ीद 28 परवाज़ें चलाने की इजाज़त तलब कर ली है। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने KSA करंट इवेंट्स को बताया कि PIA ने 28 मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांगी है, जिसके बाद 21 या 22 सितंबर से परवाज़ें बढ़ा दी जाएंगी, जो कि तकरीबन 9,000 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब रवाना होंगी। इस हवाले से CEO PIA अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात भी की है। अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक मुलाकात में COO अरशद मलिक ने सऊदी सफ़ीर से परवाज़ें बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों के टिकट्स पहले आइए पहले पाइए के तहत फ़रोख्त की जा रही हैं और 30 सितंबर तक शेड्यूल की गई परवाज़ों के 3,000 टिकट्स थे, जो कि एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद कसीर तादाद में मुसाफिर राब्ते कर रहे हैं। इनमें ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है जिनके वीज़े की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि 30 सितंबर से पहले पहले परवाज़ें बढ़ा दी जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 28 परवाज़ें मज़ीद चलाने की इजाज़त मिलने से तकरीबन 9,000 मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटा दी गई हैं, ताहम 1 जनवरी से पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब के लिए परवाज़ों में इजाफा, इजाज़तनामा 2 दिन में मुतवक्का। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को वसअत देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। जुमेरात को PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने एक बयान में कहा कि बुकिंग पर बेपनाह रश की वजह से एयरलाइन ने सऊदी इंतज़ामिया से मज़ीद 28 परवाज़ों की इजाज़त तलब की है। तर्जुमान के मुताबिक 15 सितंबर से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद बुकिंग का आगाज़ किया था। कोरोना वायरस के फैलाव के हालात में फ़्लाइट ऑपरेशन हफ्तावार 23 परवाज़ों तक महदूद हो गया था। तर्जुमान के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में इजाज़तनामा मुतवक्का है, जिसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन को वसअत दी जाएगी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में PIA इंतज़ामिया सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। बयान के मुताबिक PIA ने मज़ीद परवाज़ों के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। इजाज़त मिलते ही बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि 1,27,000 इकामा होल्डर कुवैत वापस नहीं आ सकेंगे। बैरून मुल्क रह जाने वाले 1,27,000 इकामा होल्डर गैर मुल्कियों को कुवैत वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। मकामी अखबार अर्राय के मुताबिक कुवैती वज़ारत दाखिला के ज़राए ने कहा कि कोरोना वायरस के बाहिस बैरून मुल्क फंस जाने वाले वो गैर मुल्की जिन्होंने मोहलत के दौरान अपने इकामों की ऑनलाइन तजदीद नहीं की है, वो कुवैत वापस नहीं आ सकते। वजारत के ज़राए ने बताया कि अलावा अज़ी इन ममालिक के इकामा होल्डर भी वापस नहीं आ सकते जिनके शहरियों पर कुवैत आने की पाबंदी है।
कोरोना बुरहान के दौरान वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क में रह जाने वाले इकामा होल्डर के लिए इंसानी बुनियादों पर सहूलत दी थी कि वो अपने इकामे ऑनलाइन तजदीद करवाएं। इस सहूलत से जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया या इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिनके शहरी कुवैत नहीं आ सकते, इनके इकामे अब तजदीद नहीं होंगे। ज़राए ने कहा कि इस वक्त बैरून मुल्क रह जाने वाले इकामा होल्डर गैर मुल्कियों की तादाद 5 लाख के लगभग है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने वजाहती अलमिया जारी करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला ने मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों 3 माह मुफ्त तजदीद की हिदायत की है। ये तजदीद 1 सितंबर से 30 नवंबर तक होगी। ताहम इस सहूलत से वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते जिनके इकामे 1 सितंबर के बाद ख़त्म हुए हैं। वजारत ने वजाहत की है कि इस सहूलत से सिर्फ वही गैर मुल्की फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके इकामे 31 अगस्त तक ख़त्म हुए हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी चौथी आम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में दफ्तर में किन चीज़ों को छूने से कोरोना लग सकता है। दफातर में किन चीज़ों को छूने से कोरोना लग सकता है, इस सवाल का जवाब देते हुए किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने कहा है कि दफ्तर में कई चीज़ें और मकामात ऐसे हैं जहां से किसी को भी कोरोना वायरस लग सकता है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने तवज्जो दिलाई है प्रिंटर्स, लिफ्ट के बटन, दरवाज़ों के हैंडल और एक से ज़्यादा अफराद के ज़ेर इस्तेमाल गहवे के बर्तन कोरोना वायरस का सबब बन सकते हैं। इन्हें छूने से किसी भी शख्स में कोरोना वायरस मुंतकिल हो सकता है। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने मज़ीद बताया कि तंग और मसरूफ़ तरीन मकामात मसलन लिफ्ट में वायरस मुंतकिल होने का बहुत ज़्यादा इम्कान रहता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड से वायरस मुंतकिल हो सकता है क्योंकि कीबोर्ड के बटन्स वायरस और जरासीम लंबी मुद्दत तक बसेरा कर सकते हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी 5वीं और आखिरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब के शहर रियाद में चोरों का गिरोह गिरफ्तार, 17 कारें बरामद। रियाद पुलिस ने चोरी की 18 वारदातें करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह जिनकी उम्रें 30 और 40 साल के दरमियान हैं। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के मावन तर्जमान खालिद अल कुरदेस ने बताया कि रियाद पुलिस ने मसाजिद, फार्मेसियों, तजारती मराकज़ और ज़ेर तामीर इमारतों में चोरी की 18 वारदातें करने वाले 2 मकामी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 17 मसरूका कारें बरामद कर ली गईं। गिरोह गाड़ियों से कीमती सामान भी निकाल लेते थे और फिर इन कारों को चोरी की वारदात में इस्तेमाल करके नजर आतिश कर देते थे। अल कुरदेस ने तवज्जो दिलाई कि चोरी करने वाले के कब्जे से 1 रिवाल्वर, 5 गोलियां, राब्ते के लिए लासिल्की आला और लोहा काटने वाले आलात बरामद हुए हैं। दोनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि रियाद ट्रेन ने तजुर्बाती सफ़र का आगाज़ कर दिया है। रियाद ट्रेन चलाने की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर दी गईं। ट्रेन को बाकायदा चलाने से पहले मुमकिना ख़तरात और मसाइल से आगाही के लिए सफ़र के तजर्बे का आगाज़ कर दिया गया। अल अरबिया चैनल ने जुमेरात को इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हर ट्रेन का अलग अलग तजुर्बा किया जाएगा। रियाद में इसके 7 स्टेशन हैं। रियाद ट्रेन की ऑपरेशनल टीमों का 22% अमला सऊदियों पर मुश्तमिल है। ठेकेदारों के साथ मुआहदे के तहत हर साल 10% इजाफा होगा। रियाद ट्रेन बगैर ड्राइवर जदीद तरीन कंट्रोल सेंटर से चलाई जाएगी। और नाजरीन, हमारी आखिरी न्यूज़ है कि सऊदी अरब में 5000 सऊदी कारकुनान के लिए फ्यूचर स्किल तरबीती प्रोग्राम। सऊदी अरब की वजारत मौसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से सऊदी नौजवानों के लिए एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक सरकारी इदारे और निजी इदारों के 5000 सऊदी मुलाजमीन के लिए फ्यूचर स्किल के नाम से तरबीती प्रोग्राम का आगाज़ होगा, जिसमें इन्हें नई टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों की पेशा वराना डिजिटल ट्रेनिंग को अपग्रेड मालूमात दी जाएगी ताकि वो मुस्तकबिल में आला टेक्नोलॉजी के साथ मुमलिकत की तामीर में हिस्सा ले सकें। ये इक़दाम वजारत मौसलात एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की महारत प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मकसद डिजिटल डोमेन्स में गहरी तरबियत फराहम करना है। इन तरबियती प्रोग्रामों में डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मौसलात एंड टेक्नोलॉजी, मंसूबों का इंतज़ाम
ویب ڈیولپمنٹ، مصنوعی ذہانت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبے مستفید ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جا سکے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ممکن ہو پودے اور درخت اور پھول اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔